नमस्ते बच्चों, मैं विशाल भंगाड़े मनीबाई गुजराती हाई स्कूल से। मैं आपको कक्षा 5वीं का विषय हिंदी बाल भारती पढ़ाता हूँ। आज इस वीडियो में हम दूसरी इकाई का पहला पाठ संगणक यह पढ़ेंगे। यह एक चित्रपाठ है जिसमें संगणक के विभिन्न भागों से परिचित कराया गया है। साथ ही विद्यालय के संगणक कक्ष में संगणक सीखने वाले विद्यार्थियों और उन्हें प्रशिक्षित करने वाली शिक्षिका के चित्र दिए गए हैं। चलिए देखते हैं संगणक। बच्चों, आपको आपकी स्क्रीन पर जो चित्र दिखाई दे रहा है वह एक संगणक का चित्र है। संगणक अलग अलग भागों से मिलकर बना हुआ एक अद्भुत यंत्र है। इस चित्र में संगणक के मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, मेन यूनिट यानी सीपीयू, स्पीकर, प्रिंटर और यूपीएस से परिचित कराया गया है। आज ई लर्निंग यानी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से शिक्षा देने का काम तेजी से हो रहा है। इसमें संगणक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। यहाँ दिए गए संगणक के विभिन्न भागों का परिचय हम देखेंगे। आपको टीवी जैसी एक स्क्रीन दिख रही है, उसे मॉनिटर कहते हैं। मॉनिटर टेलीविज़न के स्क्रीन की तरह होती है। संगणक से जो कुछ लिखा या उसमें जो भी कुछ भरा जाता है, यह सब कुछ मॉनिटर पर दिखा जा सकता है। कीबोर्ड में अक्षरों, अंकों तथा अन्य चिन्हों वाली बटनें यानी कीज होती है। इनका उपयोग टाइप करने या लिखकर निर्देश देने के लिए होता है। माउस से चित्र बनाया जा सकता है। इससे क्लिक करके आवश्यक सामग्री मॉनिटर पर देखी जा सकती है। उसके मॉनिटर के बाजू में सीपीयू यानी मेन यूनिट है। यह एक संगणक की मशीन है। संगणक की मेमोरी आदि सब कुछ इसी में होता है। यह संगणक का दिमाग कहलाता है। बिना इसके संगणक कोई काम नहीं कर सकता। उसके मॉनिटर के सामने आपको दो डब्बे दिख रहे होंगे, उसको स्पीकर कहते हैं। स्पीकर का उपयोग गाने या संवाद सुनने के लिए होता है। इसी के साथ आपको संगणक के साथ प्रिंटर भी देखने को मिलता है। प्रिंटर से संगणक पर लिखी गई सामग्री अथवा बनाए गए चित्र की छपी हुई प्रति प्राप्त की जा सकती है। यूपीएस यह एक संगणक का जनरेटर का काम करने वाला यंत्र है। बिजली चली जाने पर भी यह संगणक को आधे घंटे तक कार्यरत रख सकता है। इससे सामग्री को सेव किया जा सकता है। यह बड़े काम की है। अभी हमने चित्र में दिखाए गए अलग अलग यंत्रों का विवरण देखा। चलिए अभी एक एक लाइन में उनका नाम, उनके कार्य से जान लेते हैं ताकि आपको वो याद रहे। ऐसा यंत्र जिसका उपयोग अक्षर टाइप करने के लिए होता है उसे कीबोर्ड कहते हैं। मॉनिटर पर लिखावट, चित्र आदि देखा जा सकता है। स्पीकर गाने, संवाद यह सुनने के लिए उपयोग में लाया जाता है। माउस चित्र आदि बनाने के लिए उपयोग में लाया जाता है। सीपीयू या मेन यूनिट यह संगणक का दिमाग कहलाया जाता है। यूपीएस यह बिजली चली जाने पर भी कुछ देर तक संगणक को जिंदा रखता है। प्रिंटर, इससे सामग्री की छपी हुई प्रति प्राप्त की जा सकती है। आपको इस चित्र में ऊपर की ओर कुछ घोषवाक्य दिख रहे होंगे। संगणक विज्ञान का वरदान, संतुलित उपयोग दूर करे अज्ञान। तथा इस चित्र के नीचे संगणक सीखो, आगे बढ़ो, यह घोषवाक्य आपको दिख रहे होंगे। इसी प्रकार के घोषवाक्य आपको ढूंढकर अपनी नोटबुक में लिखना है। चलिए अगली चित्र की ओर चलते हैं। देखिए, यह एक कंप्यूटर लैब का चित्र है।
इस चित्र में विद्यालय के संगणक कक्ष में शिक्षिका विद्यार्थियों को संगणक पर काम करना सिखा रही है। विद्यार्थी अपने अपने संगणक पर संगणक सीखने काम करने का अभ्यास कर रही है। शिक्षिका उनके काम का निरीक्षण कर रही है। कोई विद्यार्थी कीबोर्ड पर कुछ लिख रहा है तो कोई माउस से मॉनिटर पर क्लिक कर रहा है। कोई ऑपरेट की हुई सामग्री मॉनिटर पर जांच रहा है। कोई विद्यार्थी संगणक चालू करने की कोशिश कर रहा है। यह इस चित्र में हमें देखने को मिलता है। इस चित्र में भी आपको कंप्यूटर लैब के दीवारों पर कुछ घोषवाक्य लिखे हुए दिखते हैं। ज्ञान खेल संचित्र धमाल, संगणक के है बड़े कमाल। अगला है आओ सीखे संगणक चलाना, ज्ञान का यह है अद्भुत खजाना। संगणक से हमें ज्ञान मिलता है। हम उस पे कोई भी चीज़ ढूंढ सकते हैं और उससे हमारा ज्ञान बढ़ता है। संगणक की दुनिया है न्यारी, महत्वपूर्ण दे सब जानकारी। जो जानकारी हमें सामान्यतः हमारे समाज में नहीं मिलती, वह हमें संगणक के द्वारा कुछ बटनों पर मिल जाती है। तो इस तरह हमने संगणक इस पाठ पर चर्चा की। इस पाठ पर विस्तृत में हम अपनी गूगल मीट में चर्चा करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।